Heat wave is tormenting residents of India's capital, New Delhi. तपते सूरज की वजह से तापमान 45 से 50 डिग्री के बीच है। Temperatures have soared past 52 degrees. राजस्थान के फलौदी में आज तापमान 50 डिग्री पहुंच गया। हीट वेव चल रही है। The temperature has gone up extremely high in this heat wave from Delhi. गर्मी 55 से 60 डिग्री सेल्सियस वाली महसूस हो रही है। गर्मी से ये हाल मई का है, अभी तक जून आना। नमस्कार दोस्तों, देश जल रहा है। लिटरली हीट वेव के कारण भारत को अगर सैटेलाइट से देखा जाए तो कुछ इस प्रकार देखा जाता है। हीट वेव एक नेशनल इमरजेंसी है, जहां भारत के कुछ राज्यों के अंदर टेम्परेचर 53 डिग्री भी नोटिस किया जा रहा है, तो वही भारत की राजधानी के अंदर टेम्परेचर 52 डिग्री तक पहुंच गया है। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान की बात करें तो 45 डिग्री प्लस टेम्परेचर हर समय देखा जा रहा है। लेकिन इस वीडियो का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको प्रॉब्लम्स बताई जाए। इस वीडियो के अंदर हम आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे कि किस प्रकार हीट वेव से हम बच सकते हैं या आने वाले समय में हीट वेव को हम कम कर सकते हैं हमारे प्रयासों के द्वारा। लेकिन उसमें आपका, मेरा और सरकार का अहम रोल है। हम व्यूवर्स को सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बता रहे हैं, उसको सॉल्यूशन भी तक भी पहुंचाना चाहते हैं। आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबाइए, क्योंकि आप ऐसे सिर्फ 2% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए। अगर किसी वजह से आप इस सब्सक्राइब बटन यानी कि लाल बटन पर क्लिक करना भूल गए हैं तो अभी कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं कि आखिर हीट वेव होता क्या है। आसान भाषा में बात करूं तो हीट वेव का मतलब होता है गर्मी का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। लेकिन हम अगर आंकड़ों की बात करें तो प्लेन एरियाज के अंदर 40 डिग्री से ऊपर तापमान, वही पहाड़ी एरियाज में 30 डिग्री से ऊपर तापमान, नॉर्मली अगर टेम्परेचर का 4.5 से 6.4 तक इंक्रीज होना हीट वेव के अंदर आता है। वहीं अगर 6.4 पर से प्लस चली जाए तो वो सीवर हीट वेव में चला जाता है। आसान भाषा में बात करूं तो गर्मी का हद से ज्यादा बढ़ जाना हीट वेव कहलाता है। लेकिन प्लेन्स एरिया के अंदर 40 डिग्री तापमान से ऊपर जाना, वही पहाड़ी एरियाज में 30 डिग्री तापमान से ऊपर जाना हीट वेव के अंदर आता है। लेकिन 45 डिग्री एक ऐसा आंकड़ा रखा गया है जिसके अंदर अगर 45 से ऊपर चला ही गया है और कोई भी कंडीशन नहीं इंक्लूड हो रही तो भी वो हीट वेव माना जाएगा। वहीं अगर 47 डिग्री से ऊपर चला जाता है तापमान तो वो सीवर हीट वेव के अंदर आता है। आखिर हीट वेव से और इतनी तेज गर्मी से क्या फर्क पड़ता है हमारे देश पर? पिछले कुछ दिनों की बात करूं तो राजस्थान के अंदर 33 लोगों की मौत हो चुकी है गर्मी की वजह से। वहीं ये आंकड़ा दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि अभी लास्ट दिन देखा गया कि एक बच्ची की स्कूल के अंदर मौत हो गई क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा थी और उसको उपचार नहीं मिल पाया। और ये दर्शाता है कि ज्यादा गर्मी होना किसी की भी जान ले सकता है। वही बात करूं किसानों के लिए तो इतनी तेज गर्मी के अंदर खड़ी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि फसल को तो नुकसान पहुंचता ही है, साथ ही साथ सॉइल को भी नुकसान पहुंचता है क्योंकि पानी की कमी देखने को मिलती है। वही एक तरफ हमारे देश के 75% लोग डेली बेसिस या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जैसे ठेले वाले, मजदूर और किसान, जो कि दिन में ही अपना काम करते हैं। लेकिन इतने तेज गर्मी के कारण वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाते हैं, या यूं कहें कि गर्मी इंसान को कमजोर बना देती है, जिसका असर हमारे देश की इकोनॉमी पे पड़ेगा। यदि ठेले वाला मजदूर दिन में काम नहीं कर पाएगा तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा? तो उनके जीवन पे भी इस गर्मी का बहुत असर पड़ रहा है, जो कि मानवता को कमजोर करती जा रही है। वही इतनी भीषण गर्मी के अंदर जंगलों में आग लगती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, शिमला जैसे इलाकों में जंगलों के अंदर आग लगी है। वैसे ही हम पेड़ों को अपने सुख पाने के लिए काटते जा रहे हैं और इन आग के कारण और ज्यादा अपने एनवायरनमेंट का नुकसान करते दिखते हैं। दोस्तों, अगर वर्ल्ड इफेक्ट की बात करूं तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसका असर यह होगा कि समुद्र और नदियों का वाटर लेवल इंक्रीज होगा और हाई टाइड की सिचुएशन बन सकती है। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि हम अपने सुख पाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन एनवायरनमेंट को नष्ट करते जा रहे हैं। हमें यह भी समझना होगा कि हम जो पाथ बना रहे हैं, जिस तरीके से सड़कें बना रहे हैं, वो हमारे को तो सुख प्रदान कर रही है, लेकिन जो जंगल काटे जा रहे हैं, जिनके कारण पेड़ कट रहे हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट को नष्ट कर रहे हैं। दोस्तों, गांव का शहरीकरण किया जा रहा है। गांव के अंदर लोगों को एसी दिख रहा है, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि गांव के लोग एसी लगाते थे, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट ही ऐसा होता था, कभी गर्मी नहीं पड़ती। आज के समय में देखा गया है जहाँ ज्यादा ग्रीनरी है वहाँ कम गर्मी है, जहाँ कम ग्रीनरी है वहाँ ज्यादा गर्मी है। चाहे आप उत्तराखंड को कंपेयर कर लो राजस्थान से, चाहे आप किसी भी ऐसे एरिया को जहाँ ग्रीनरी ज्यादा है उसको किसी ऐसे एरिया से कंपेयर कर लो जहाँ ग्रीनरी कम है, तो आपको यही देखने को मिलेगा कि ग्रीनरी वाले एरिया में टेम्परेचर कम है। दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं कि शहर की तरफ ट्रांसफर होते जा रहे हैं, जिसका रीजन क्या है? शहर में एक लिमिटेड स्पेस है। अब आप लोग वहां जाओगे तो वहां के लोगों को ये लगेगा कि इनको भी तो रहना है, वो बिल्डिंग्स तैयार करेंगे। स्पेस तो है नहीं, बिल्डिंग्स भी इस प्रकार की तैयार की जा रही है जो कि दिखने में बाहर से बढ़िया हो, जो कि
बाहर से तो अच्छी दिखे लेकिन अंदर जाए या फिर उसका एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ता है हम कभी नहीं सोचते। दूसरा, जमीन कम होने के कारण जंगलों को काटा जा रहा है, वहां बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, लेकिन वो पेड़ काटे गए हैं, क्या उनकी जगह आपने और नए पेड़ लगाए हैं? कहीं और ऐसी जगह हो जहाँ पे आपने पेड़ लगाए हो ताकि जो एनवायरनमेंट नष्ट हुआ है उसका भी कुछ वापस से रिकवर हो सके। हम नहीं करते हैं इन चीजों को। दूसरा, आप अपने घरों में एसी का प्रयोग कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग कर रहे हैं। पहले इन चीजों का प्रयोग नहीं हुआ करता था, अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम लोग सोचते हैं कि यार ये ठंडक प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको उस कमरे के अंदर तो ठंडक प्रोवाइड कर रहे हैं, पर आप कभी कमरे से बाहर निकल के देखो कि आपको वो गर्मी कितनी दे रहे हैं या एनवायरनमेंट वो कितना नष्ट कर रहे हैं। एसी से निकलने वाली गैसेस ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है, और हम लोगों ने अपने घर में एक एसी नहीं बहुत सारे एसी लगा लिए हैं। मैं देख रहा हूँ कि पैसे की जिनके पास कमी है वो लोग भी एसी की तरफ भाग रहे हैं ताकि गर्मी से बचा जाए, लेकिन हम इसे गर्मी कम नहीं कर रहे हैं, गर्मी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। एक इफेक्ट देखने को मिलता है अल नीनो और ला नीना का। अल नीनो के कारण भी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती है। यह इफेक्ट पैसिफिक ओशन में होता है, जिसके कारण हिंद महासागर में प्रभाव पड़ता है और उतनी अच्छी तरीके से बारिश नहीं हो पाती है भारत की एरिया से। वही ला नीना का जब इफेक्ट आता है तो मानसून को अच्छे तरीके से लेके आता है। इस बार जितनी ज्यादा गर्मी हुई है, सुनने में आ रहा है कि ला नीना का इफेक्ट भी जुलाई के या अगस्त के एंड तक देखने को मिलेगा, और इस बार हर बार की तरह मानसून भी बहुत बेहतर आएगा इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं कि आखिर सॉल्यूशन क्या है इस गर्मी को रोकने के, या यूं कहे कि थोड़ा बहुत कंट्रोल करने के। मैंने तो आपसे कहा था कि हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, मैं तो अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। आपने सब्सक्राइब किया या नहीं किया ये आप देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो बिल्डिंग्स बन रही है, हम लोगों ने बाहर के लोगों को देखकर वेस्टर्न कल्चर अपना तो लिया है, लेकिन वो जो कांच की गिलासेस लगा रहे हैं ना, वो डबल हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कैसे, वो समझाता हूँ। सन का रिफ्लेक्शन पड़ता है कांच पे, सन की गर्मी पड़ रही है दीवारों पे या फिर कांच पे। अब कांच का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है जमीन पे, तो डबल हीट होके दो साइड रिफ्लेक्शन पड़ रहा है एक ही गर्मी का, जो कि हीट डबल प्रोवाइड करवा रहा है। तो अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह है कि हमें इंडिया के अंदर बिल्डिंग्स को व्हाइट कलर से पेंट करना चाहिए। साथ ही पुराने जमाने की तरह ऊपर बिल्डिंग्स के ऊपर कुछ फीट का वेंटिलेशन होना चाहिए, जिससे हवा पास हो सके और गर्मी ना पड़े। दूसरा, हमें अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए, जिससे हम अपने आसपास के लोगों को, अपने समाज को ये सचेत कर सकें कि हम लोगों को ना तो पेड़ काटने हैं, ना ही अपने एनवायरनमेंट को नष्ट करने के लिए ज्यादा ऐसी चीजों का प्रयोग करना है जिससे गैसेस पास होती हैं और हमारे ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। थर्ड पॉइंट, प्लांटेशन। हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने हैं। हमारे देश के अंदर 130 करोड़ लोग रहते हैं। अगर हर इंसान भी एक एक प्लांट लगाता है तो 130 करोड़ प्लांट हम लगा सकते हैं। आप एक तरीके से प्लांट लगा सकते हैं। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो अपने घर के अंदर एटलीस्ट 4 प्लांट आपके होने चाहिए, या अपने आसपास के एरियाज में ऐसे पेड़ लगाओ कि आपने 4 पेड़ को पाला, आपने 4 पेड़ को एक बच्चे की तरह पालना है, ताकि वो आने वाले समय में आपके अपने बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सके। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी वीडियोस ऐसी नॉलेज वाली आपके लिए आने वाली है। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप मेरे साथ जुड़ सकते। धन्यवाद।